चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पर अपन देखते हैं क्या एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्सेलरेशन मतलब अगर फिजिकल सिग्निफिकेंस समझे तो जैसे मान लो अपन कार में बैठते हैं तो उसमें एक्सेलरेट करते हैं, जैसे स्कूटी में एक्सेलरेटर होता है तो उसको मतलब अपन एक्सेलरेट करते हैं, उससे क्या होता है स्पीड में चेंज आता है। ठीक है, या उसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन ले तो उसके वेलोसिटी में चेंज आता है। जैसे देखो स्टार्ट करो, स्कूटी स्कूटी ले लो, बाइक ले लो, कार ले लो, कुछ भी, तो उसमें जैसे एक्सीलरेटर प्रेस करो तो उसका जो स्पीडोमीटर में देखोगे तो क्या होता है उसका स्पीड चेंज करने लगता है और टाइम तो लैप्स हो ही रहा है। तो देखो सिंपल सा इसका डेफिनेशन क्या होता है अगर समझें, एक्सीलरेटर मतलब फिजिकल फॉर्म में समझे तो मतलब स्पीड में चेंज या वेलोसिटी में चेंज आना एक टाइम के साथ, उसको क्या कहते हैं एक्सीलरेशन कहते हैं। जैसे ट्रेन स्टार्ट होता है वो भी क्या होता है एक्सेलरेट करता है। ठीक है, कार स्टार्ट होता है वो भी एक्सेलरेट करता है। अगर मान लो वो मतलब एक्सेलरेशन मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ स्पीड या वेलोसिटी इंक्रीज करना, डिक्रीज करता है तो बड़ी एक्सेलरेशन होता है, अपन वो धीरे धीरे समझेंगे। तो एक्सेलरेशन का सबसे पहले डेफिनेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मतलब रेट मतलब बताया था क्या होता है, रेट मतलब टाइम के साथ चेंज, टाइम से डिवाइड करना, तो चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है टाइम के साथ। अब देखो वेलोसिटी कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो चाहे वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज आए, मतलब वेलोसिटी या तो 2 से 5, 8, 9, 10 ऐसे बढ़े, या तो 5 से 4, 3, 2, 1 ऐसे घटे, मतलब या तो मैग्नीट्यूड में चेंज आए वेलोसिटी के, या उसके डायरेक्शन में चेंज आए, उसके डायरेक्शन में भी चेंज आए। देखो वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, तो डायरेक्शन मैटर करता है, डायरेक्शन में भी अगर चेंज आया तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी में चेंज आ जाएगा। इसका अपन एग्जाम्पल देखेंगे सर्कुलर मोशन में, तो तब पर भी क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। अब देखो सिंपल इसका डेफिनेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम। वेलोसिटी में जो चेंज होता है एक यूनिट टाइम में उसको क्या कहते हैं अपन, एक्सेलरेशन कहते हैं। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। देखो वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो इसलिए क्या है ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब देखो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। देखो यहाँ पे कुछ टर्म्स नया इंट्रोड्यूस किया गया है। पहली बात तो क्या, वी, अब से जब भी ये स्मॉल वी आएगा, ये वी बोलो, ये क्या होता है अपन समझेंगे क्या, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, यू वो क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी। अब देखो वेलोसिटी ही है तो यूनिट क्या आएगा, मीटर पर सेकेंड, इसका भी यूनिट क्या आएगा, मीटर पर सेकेंड, और टी क्या रहता है वो तो देख ही रहे हैं, टाइम होता है। तो वी क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी। अब जैसे देखो मान लो स्टार्ट किया 2 किलो कोई जर्नी स्टार्ट किया, मान लो कोई बस है या कार है, जैसे जब ऑब्जर्वर देखना स्टार्ट किया उस समय उसकी स्पीड थी 5 किलोमीटर पर आवर, तो वो इनिशियल वेलोसिटी। कुछ टाइम बाद क्या हो गया, स्पीड हो गया 10 किलोमीटर पर आवर, तो वो क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी हो गया। तो वो अपने को देखना होता है, जब ऑब्जर्वर देखना स्टार्ट करता है तो जो उस समय उसकी वेलोसिटी होती है उसको कहते हैं इनिशियल, बाद में जो रहता है उसको क्या कहते हैं, फाइनल। नाम से भी क्लियर होना चाहिए, इनिशियल फाइनल, टी क्या टाइम टेकन। तो देखो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है, टाइम से डिवाइड किया है क्योंकि यहाँ पे रेट है, तो v माइनस यू बाई टी इसको क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इसको क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। वेलोसिटी में चाहे मैग्नीट्यूड में चेंज आए, चाहे डायरेक्शन में, चाहे दोनों में चेंज आए, तो पर भी क्या कहते हैं उसको, एक्सेलरेशन कहेंगे। फॉर्मूला देखो ऐसे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो तुम्हें अपने को क्या करना है, जस्ट फाइनल वेलोसिटी यहाँ रखना है, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ रखना है, टाइम से उसको डिवाइड कर देना है, यूनिट ध्यान रखना है बस। अब जैसे देखो यहाँ मीटर पर सेकंड लिया, मीटर पर सेकंड लिया तो यहाँ पे सेकंड होना चाहिए। ठीक है, किलोमीटर पर आवर लिया, किलोमीटर पर आवर लिया तो यहाँ पे आवर होना चाहिए, ऐसा नहीं मिक्स नहीं करना है यूनिट को। अब देखो इसका वेक्टर क्वांटिटी तो बता दिया, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखते हैं इसका ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैसे होता है। अब देखो मैं इसमें ही चेंज कर रहा हूँ। अब जैसे देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हो गया v वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकंड होगा, u भी क्या है, वेलोसिटी है वो भी मीटर पर सेकंड होगा। टाइम अगर ऐसा यूनिट में ले तो किस में लेंगे, सेकंड में। ठीक है, ऐसे लिख दिया। अब देखो कुछ मीटर पर सेकंड में से कुछ मीटर पर सेकंड माइनस हुआ, जैसे 10 मीटर पर सेकंड से 5 मीटर पर सेकंड माइनस हुआ, तो रिजल्ट बेसिकली क्या आएगा, मीटर पर सेकंड आएगा। ठीक है, अब सेम क्वांट यूनिट होता है तो ही अपन ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अगर सेम यूनिट नहीं होता तो अपन ऐड सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। तो मीटर पर सेकंड ऊपर आया है और नीचे भी क्या है, सेकंड, ये टाइम वाला चल ही रहा है, तो देखो ये सेकंड नीचे आ जाएगा, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
तो इस टाइप से इसका यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। CGS यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। C से सेंटीमीटर, G से ग्राम, S से सेकेंड। वो क्या होता है, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जैसे यहाँ मीटर था, यहाँ सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाता है। अब देखो एक्सेलरेशन दो ब्रॉडली देखते हैं, दो टाइप का होता है। एक होता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, एक होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो नेक्स्ट देखते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन। हेलो, हाँ अब देखते हैं टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। लास्ट लेक्चर में अभी थोड़ी देर पहले एक्सेलरेशन बता दिया। अब देखो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन मतलब क्या, जैसे मान लो जो वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है, मतलब वेलोसिटी लगातार इंक्रीज कर रहा है, मतलब जैसे 2 3 4 5 6 या फिर 10 20 कुछ भी हो, बस इंक्रीज करता रहे, तो उसको क्या कहते हैं। और डायरेक्शन सेम होना चाहिए, डायरेक्शन चेंज नहीं करना चाहिए। मतलब जैसे स्ट्रेट लाइन में वेलोसिटी बस इंक्रीज करते रहे, ठीक है। जैसे अपन जैसे प्लेटफॉर्म से ट्रेन स्टार्ट होता है, मान लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो स्टार्ट होता है तो क्या होता है, लगातार उसकी वेलोसिटी क्या होती है, एक स्ट्रेट ट्रैक पे है तो उसकी इंक्रीज करती है, तो उसको क्या कहते हैं, पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। तो उसमें क्या होता है, देखो उसकी वैल्यू पॉजिटिव क्यों आएगी, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। तो वेलोसिटी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। अब इंक्रीज हो रहा है वेलोसिटी, तो फाइनल क्या होगा, ज़्यादा होगा, इनिशियल क्या होगा, कम होगा, तो हमेशा वैल्यू क्या आएगा, ये पॉजिटिव आएगा। तो उसको क्या कहते हैं, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ बॉडी डिक्रीजेज विद, ये क्या है, WRT विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे मान लो जब ट्रेन स्टॉप होने वाला होता है, या फिर कार स्टॉप होने वाला होता है, या फिर कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट स्टॉप होने वाला होता है, तब क्या होता है कि फाइनली तो उसकी वेलोसिटी क्या होनी है, जीरो। पहले कुछ तो होगी तब तो वो रुकेगा, तो उसका मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो क्या हो जाएगा, फाइनल तो जीरो, इनिशियल कुछ भी करो तो जीरो में से कुछ भी हटाओ तो क्या होगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो वहाँ से क्या आ जाएगा, रिजल्ट नेगेटिव एक्सेलरेशन आ जाएगा। मतलब जैसे मान लो कोई ट्रेन रुकना रुकना चाह रहा है, तो क्या होता है, उसको नेगेटिव एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, रिटार्डेशन, ठीक है। इसको रिटार्डेशन भी कहते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन, ठीक है। अब देखो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो जाता है, इसमें न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं। इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अब ध्यान देना है कि जब तक क्वेश्चन में ना दिया रहे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, मतलब एक्सेलरेशन जब तक यूनिफॉर्म ना दिया रहे, यूनिफॉर्म कांस्टेंट, ठीक है, तब तक अपन ये जो इक्वेशन आगे अपन देखेंगे वो नहीं लगा सकते हैं। हमेशा ध्यान देना है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होना चाहिए, मतलब जो एक्सेलरेशन दिया रहे वो कांस्टेंट या यूनिफॉर्म होना चाहिए, तभी अपन क्या लगा सकते हैं, ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होता है, ठीक है। और होते तो और है, मतलब बेसिकली 3 देखना है आपने, जो सिलेबस में है वो 3 है। पहला देखो क्या है, उसमें होता है v=u+80, दूसरा होता है s=ut+12 AT², तीसरा होता है v²u²+2as। तो अपन तीनों का क्या देखेंगे, कैसे इसको प्रूव करते हैं, डिराइव करते हैं, ठीक है। तो देखो 3 इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता है। अब देखो उसमें यूज जो आएगा वेरिएबल होते हैं, तो वेरिएबल अपन देख लेते हैं। जहाँ मैं यूज करूँ u, तो वो क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी। v यूज करें तो वो क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी। s क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। s यहाँ पे क्या होगा, स्मॉल s डिस्प्लेसमेंट। ये देखो ये वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। a क्या है, एक्सेलरेशन, ये भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ पे टाइम क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी, ये अपने को ध्यान रखना है। तो अभी जो 3 इक्वेशन अपन देखेंगे उसमें अपन यही इतना ही वेरिएबल यूज करेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। और इसी का यूज करके अपन क्या करेंगे, 3 इक्वेशन ड्राइव करेंगे जो मैंने बोला, और उससे रिलेटेड फिर क्या देखेंगे, न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन देखें तो पहले अपने को बताया क्या, एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। तो a = क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी v, इनिशियल वेलोसिटी u बाय टाइम। अब देखो यहाँ से मल्टीप्लाई करो 80 को, यहाँ से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 80, ये क्या हो जाएगा v-u, इक्वल टू को इधर उधर तो कर सकते हैं अपन। तो v-u = क्या लिख दिए, 80। तो यहाँ से देखो v
माइनस यू इधर क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या हो गया पहला इक्वेशन, ये अपना क्या हो गया फर्स्ट इक्वेशन हो गया v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये अपने को ध्यान रखना है। अब देखो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन उसके लिए पहले देखो क्या होता है, अपने को बताया क्या स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, या वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कवर्ड अगर देखें, स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं, तो एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है। अब देखो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, u प्लस वी बाई टू इंटू टी। अब देखते हैं u प्लस वी बाई टू कैसे आता है एवरेज वेलोसिटी। तो इसमें देखो u प्लस वी बाई टू के लिए अब देखो अगर इसमें करें, जैसे मान लेते हैं क्या टी टाइम के लिए कोई ऑब्जेक्ट चला u वेलोसिटी से, वापस टी टाइम के लिए कोई ऑब्जेक्ट चला v वेलोसिटी से, ठीक है। टी टाइम के लिए चला, टाइम क्या सेम है, तो देखो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है, या डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा वो कितना होगा ut। यहाँ से यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा vt। ये क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, इस वेलोसिटी क्या होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है। तो वेलोसिटी इनटू टाइम कर दिया। अब देखो यहाँ से एवरेज वेलोसिटी अगर देखें, एवरेज वेलोसिटी, तो ये क्या हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा ut प्लस वी टी, ut प्लस वी टी, और टाइम क्या हो जाएगा 2t। टोटल टाइम कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक t, यहाँ से यहाँ तक t, तो 2t। अब देखो ऊपर से कॉमन ले लो तो आ जाएगा t u प्लस वी बाय 2t, टी कैंसिल आ गया तो क्या आ गया u प्लस वी बाय 2। तो यही चीज़ अपन ने यहाँ पे क्या लिया, वही चीज़ अपन ने यहाँ पे यूज लिया है। अब देखो इसको इक्वेशन क्या बोल दी है, एवरेज वेलोसिटी की क्या लिखती है u प्लस वी बाई टू, और टाइम की जगह t लिखती है। अब देखो यहाँ पे इसको लिखते हैं s इक्वल टू यू प्लस वी बाई टू इंटू टी। अब देखो अपने को पता है क्या है कि पहला इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, पुट कर दो इक्वेशन 1 में, ठीक है। यहाँ पे जो v है, ये जो v है इसकी जगह पे पुट कर दो u प्लस ए टी। तो देखो s इक्वल टू यू प्लस v की जगह क्या पुट करना है u प्लस ए टी बाई टू इंटू टी। अब देखो s इक्वल टू यहाँ u प्लस यू क्या हो जाएगा 2u प्लस ए टी बाई टू इंटू टी। अब देखो s इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2u बाई टू और ए टी बाई टू, जो डिवाइड होगा टू दोनों से होगा, और इसको t से क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो यहाँ पे तो ये 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आ गया s इक्वल टू, अब देखो ये t अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा इस u से, तो यू टी प्लस 1/2, ये t से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा ए टी स्क्वायर। तो अपना जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया वो क्या हो गया, ये s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ऐसे रीड करते हैं s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे s क्या है डिस्प्लेसमेंट, u क्या है इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है एक्सेलरेशन, और t क्या है टाइम। तो ये क्या हो गया अपना सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया। अब देखते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। we know that v इक्वल टू u प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से जानते हैं, ठीक है। अब क्या करो, इसको स्क्वायर कर दो बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। तो देखो स्क्वायर करते हैं तो v का स्क्वायर इक्वल टू u प्लस ए टी का होल स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर करना है। अब देखो यहाँ से v स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे इक्वेशन क्या लगाएगा a प्लस बी का
होल स्क्वायर, तो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आइडेंटिटी है मैथ का। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ए मान लो यू को, और 80 को क्या मान लो बी, तो क्या हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2u/a/t। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको लिख दिया। अब देखो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर। अब देखो इससे कॉमन लेना है अपने को, तो देखो यहाँ से क्या ले सकते हैं कॉमन। देखो यहाँ पे 2a है, यहाँ पे a है। अगर क्या करें अपन इसमें क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 से डिवाइड कर दें, तो क्या अपन 2a कॉमन ले सकते हैं। हाँ, यहाँ से 2a कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से भी 2a कॉमन ले सकते हैं। अब देखो अगर 2a कॉमन ले लिया तो यहाँ से क्या आएगा, 2a कॉमन ले लिया तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो 2 और a चला गया तो यहाँ बचा a t²/2, तो a t²/2। तो ये 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 2a कॉमन ले लिया तो एक a यहाँ से बचा और t²/2, ये जो 2 रहेगा प्लस। अब देखो यहाँ से 2a कॉमन ले लो, ये दोनों ये और ये कॉमन ले लिया तो क्या बचा ut। तो यहाँ से देखो अब अपने को पता है क्या, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन वो क्या होता है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। ठीक है, तो ध्यान से अगर देखो तो ये क्या हो गया ut हाफ at², तो इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं अपन, s लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे ऐसे v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इस टोटल की जगह क्या लिख दिया, s लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे ऐसे। तो ये जो अपना थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया, ये हो गया v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पे v क्या है, फाइनल वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में देना है, ऐसा यूनिट अगर बोले तो। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। a क्या है, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और s क्या है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होता है। पहला क्या हो जाता है, v इक्वल टू यू प्लस at। दूसरा क्या हो जाता है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। और तीसरा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीनों अपने को याद होना चाहिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। अब कुछ प्रॉब्लम है एक्सेलरेशन से रिलेटेड, वो देखते हैं। इसको इक्वेशन 1 प्रॉब्लम 1 2 3। तो पहला प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन किसका, 1 का। ठीक है, 1 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। अब देखो इसमें क्या पूछ रहा है, वेलोसिटी ऑफ अ कार चेंजेस फ्रॉम 36 km/h टू 72 km/h। मतलब क्या हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है। 36 km/h से कितना हो रहा है, 72 km/h इन 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में वेलोसिटी कितना चेंज कर रहा है, 36 km/h टू 72 km/h। देन कैलकुलेट इट्स एक्सेलरेशन। अब देखो यहाँ तुमसे एक्सेलरेशन पूछ रहा है, तो एक्सेलरेशन को अपन ऐसा क्या करते हैं कि ऐसा यूनिट में कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर देखें u क्या है, तो u है जो इनिशियल है, कितना दिया हुआ है 36 km/h। अब अपने को पता है क्या है, km/h को अगर चेंज करना होता है मीटर पर सेकंड में तो क्या करते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो 36 × 5/18 तो क्या हुआ 10 मीटर/सेकंड। ठीक है ना, ये बता रखा है पहले ही। 36 km/h को अगर मीटर पर सेकंड में करना होता है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। वैसे ही देखो v क्या आ गया, v है 72, इनिशियल क्या है 36, फाइनल क्या हो गया 72, तो 72 km/h। तो ये देखो 72 × 5/18, तो 18 4 जा 72, तो ये 20 मीटर/सेकंड। अब देखो टाइम कितना दे रखा है 10 सेकेंड, तो t कितना है 10 सेकेंड। तो देखो एक्सेलरेशन अपने को कैलकुलेट करना है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी v माइनस u/t। अपने को पता है फॉर्मूला v माइनस u/t। तो v क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी कितना है 20 मीटर/सेकंड, इनिशियल कितना है 10 मीटर/सेकंड, टाइम कितना लगा 10 सेकेंड। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 10 मीटर/सेकंड बाय
20 में से 10 गया 10/10 सेकेंड, तो ये आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इसका आंसर क्या आ गया, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया इस वाले क्वेश्चन का। पॉजिटिव एस का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, मतलब वेलोसिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। तो इसमें क्या, इफ वेलोसिटी ऑफ अ बस चेंजेस फ्रॉम 20 मीटर पर सेकेंड टू 50 मीटर पर सेकेंड, मतलब वेलोसिटी ऑफ बस क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, कितना, 20 मीटर पर सेकेंड टू 50 मीटर पर सेकेंड। मतलब 20 मीटर पर सेकेंड था जब ऑब्जर्वर ने उसको देखा, बाद में 5 सेकेंड बाद क्या हो गया, 50 मीटर पर सेकेंड हो गया। तब जो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया, 20 मीटर पर सेकेंड, फाइनल कितना हो गया, 50 मीटर पर सेकेंड। टाइम क्या दिया हुआ है, 5 सेकेंड। तुमसे पूछ रहा है एक्सलेशन कैलकुलेट करो, तो बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे देखो, अगर यू, अब देखो यहाँ पे क्या ऐसा यूनिट में दिया हुआ है, मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी का ऐसा यूनिट है, टाइम भी सेकेंड में दिया हुआ है, तो सिंपल बस फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ यू देखो क्या है, यू है 20 मीटर पर सेकेंड, वी कितना है, वी है 50 मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 5 सेकेंड। तो फार्मूला लगाएं तो ए इक्वल टू क्या हो जाता है, वी माइनस यू बाय टी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो देखो वी क्या है, वी क्या रखेंगे 50 मीटर पर सेकेंड, यू क्या रखेंगे यहाँ से 20 मीटर पर सेकेंड, और टी क्या रखेंगे 5 सेकेंड। तो देखो अब इसको सॉल्व करें तो 50 में से 20 गया 30 मीटर पर सेकेंड अपॉन 5 सेकेंड। तो यहाँ से 5 6 30, तो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये क्या आ गया, इसका आंसर आ गया सेकेंड का, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो, इट टेक्स 10 सेकेंड टू चेंज वेलोसिटी ऑफ अ ट्रेन फ्रॉम 90 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर। अब देखो क्या हो रहा है, ट्रेन का जो वेलोसिटी है, तो मतलब ध्यान से देखो तो क्या हो रहा है, 90 किलोमीटर पर आवर से क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है 36 किलोमीटर पर आवर। कितना टाइम लगता है उसको, 10 सेकेंड लगता है। मान लो किसी कारण से रुक रहा होगा, या फिर येलो सिग्नल होता है, तो क्या होता है, जो वेलोसिटी होता है ट्रेन का क्या होता है, डिक्रीज करने लगता है। तो देखो यहाँ पर जो u है, वो u क्या है, 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब उसको मीटर पर सेकंड में करें तो 90 इंटू 5/18। अब देखो किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको SI यूनिट में चेंज कर लेते हैं, 18 5 जा 90, तो यहाँ 25 मीटर पर सेकेंड। वैसे ही v फाइनली कितना हो गया, 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर, तो हो जाएगा 36 इंटू 5/18। 5/18 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में जाना है इसलिए, तो 18 2 जा, तो आ गया यहाँ से 10 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 10 सेकेंड। तो देखो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। तो देखो v क्या हो गया, फाइनली कितना है 10, इनिशियली कितना है 25, फाइनली कितना है 10 माइनस 25 अपॉन कितना है 10। तो ये देखो कितना आ गया, 10 माइनस 25 कितना आ जाएगा, -15 अपॉन 10। ये क्या है, मतलब -1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, नेगेटिव।
ये जो नेगेटिव साइन है ये क्या शो कर रहा है कि ट्रेन का स्पीड डिक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है। मतलब क्या हो रहा है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। मतलब क्या हो, रिटार्डेशन। मतलब क्या हो रहा है, ट्रेन रुक रहा है या फिर रुकने की कोशिश कर रहा है। देखो यहाँ पे ऐसा ही हो रहा है, ट्रेन का स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर था, मतलब तेज चल रहा था, उससे क्या हो गया 36 किलोमीटर पर आवर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, उसकी स्पीड या वेलोसिटी डिक्रीज की, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। क्यों, क्योंकि देखो इनिशियल क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल होता है v माइनस यू। अब देखो इनिशियली जो क्या था वो ज़्यादा था, फाइनली क्या हो गया, कम हो गया, इसलिए रिजल्ट क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। तो ये अपने को ध्यान रखना है जब भी अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, उसकी स्पीड या वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, ये अपने को ध्यान रखना है।